ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग स्टॉप किए थे श्लोका नंबर 20 चैप्टर 9। तो त्रैविद्या माम सोम पाप भूत पाप यज्ञेर इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम असाध्य सुरेंद्र लोकम असनंति दिव्यान दिव्य देव भोगान। यानी कि जो डिवोटीज कर्म कांड में बिलीव करते हैं तो वो कर्म कांडी जो होते हैं, यानी जो अपने डिज़ायर्स जो अच्छा कर्म करते हैं उससे क्या होता है, उनको हेवनली प्लैनेट्स मिलते हैं, यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और फिर वो स्वर्ग में जाकर देवी देवताओं के साथ इंजॉय करते हैं अपने जो पुण्य फल होता है उसको। तो उसके बाद क्या होता है, टेक्स्ट नंबर 21। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं शिने पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम काम लभन्ते। यानी काफ़ी लंबे समय तक, बिकॉज हेवनली प्लैनेट्स जो होते हैं, स्वर्ग जो होता है, वहाँ पर बहुत लंबे समय तक वो अपने जो उन्होंने पुण्य कर्म किए थे, जो तप जो योग यज्ञ वगैरह करके अच्छे कर्म करते हैं, पायस डीड्स करते हैं, ताकि उन्हें अच्छे से वो सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सके, अपनी भौतिक इच्छाओं को अच्छे से वो भोग सके। भोग वृत्ति से जो वो करते हैं तो उससे उनको स्वर्ग मिल जाता है। वो स्वर्ग मिलने के बाद क्या होता है, वहाँ पर जाकर वो काफ़ी लंबे समय तक बहुत, माने वहाँ पे लाइफ बहुत लॉन्ग होती है, वहाँ पर वो उसको इंजॉय करते हैं। और उसके बाद जब उनका जो पुण्य फल होता है वो ख़त्म हो जाता है, तब क्या होता है, तब वो वापस इस मॉर्टल वर्ल्ड में आ जाते हैं, इस धरा पर दोबारा वापस लौट के आ जाते हैं, क्योंकि अब उनका पुण्य ख़त्म हो गया है। तो इससे क्या होता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन से अटैच होते हैं वो वेद यानी 3 वेदों में जो मेंशन किया है, जो भी कर्म कांड के बारे में कि ये कर्म करने से इतना हमें ये सुख प्राप्त हो सकता है, ये डिज़ायर्स फुलफिल हो सकते हैं, ये सब करके तो लास्ट में उनका एंड क्या होता है, वो वापस रिपीटेड बर्थ और डेथ में फंस जाते हैं, यानी बार बार जन्म और बार बार मृत्यु के चक्र में वो फंस जाते हैं। तो ये भी टेम्पररी है। जो हम स्वर्ग भोगने की इच्छा करते हैं, स्वर्ग जो है जैसे कि कोई मर जाता है तो क्या बोलते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गया। तो अभी तो हमें समझ में आ रहा है कि हम मर के कभी भी स्वर्ग नहीं जाते हैं, मरने के बाद लोग नर्क ही जाते हैं। नर्क में जो भी पाप किया है उसको भोगते हैं, उसके बाद उनको एक शरीर प्राप्त होता है। लेकिन जो कृष्ण भक्ति करते हैं वो नर्क नहीं जाते, बाकी सबके लिए तो नर्क जाना कंफर्म होता ही है। तो स्वर्ग इतने आसानी से स्वर्ग भी बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन स्वर्ग इज़ नॉट इटर्नल प्लेस, वो भी इटर्नल नहीं है, वो भी शाश्वत नहीं है। वहाँ पे भी जब हमारे कर्मों का फल क्षीण हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब हम वापस लौट के इस धरती पर आ जाते हैं। बार बार फिर से हम हमारा जो डिज़ायर्स हैं लास्ट, उसके अकॉर्डिंगली हमें एक बॉडी प्राप्त होता है, और फिर वापस हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म, दोबारा हम वही सब कर्म बंधन में फंस जाते हैं एंड बार बार जन्म लेना पड़ता है उन कर्मों के फलों को भोगने के लिए, और बार बार हमारा शरीर अंत होता है। अनायास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेम वहामि हम। यानी यहाँ पर कृष्ण बोल रहे हैं कि ये मत सोचिए कि ये जो कर्म कांड करने वाले लोग हैं, यानी जो कल मैंने लास्ट श्लोक में बताया था कि जो 3 तरह के डिवोटीज़ होते हैं, एक जो खुद को ही भगवान मानते हैं, एक जो सोचते हैं कि भगवान मेरे से अलग है, यानी भगवान के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, एंड लास्ट में वो होते हैं जो भगवान सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंस जाते हैं।
कर्म कांड में। यानी कि वो उनका बिल्कुल भी चांस नहीं होता है भक्ति में वापस लौटने का। कौन सा था, मैंने क्या बताया था? हाँ, जो मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंस जाते हैं, तो उनका बिल्कुल भी, यानी जिनके अंदर संसार के सुखों को भोगने की इच्छा ज़्यादा होती है, उनके पास उनका भगवान की तरफ लौटने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह ये मत सोचिए कि भगवान बोल रहे हैं कि ये मत सोचो कि जो लोग कर्म कांड करते हैं बस उनको ही सेंस ग्रेटिफिकेशन प्राप्त होता है, यानी उनको ही ये सारे सुख सुविधा प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कृष्ण बोलते हैं कि जो मेरे प्योर डिवोटीज़ होते हैं, माने लोगों का नॉर्मली हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि जो कृष्ण भक्त होते हैं उनके हिस्से में बहुत दुख आता है, बहुत तकलीफ आती है, बहुत परेशानी आती है। बट नाउ कृष्ण इज़ टेलिंग कि ये मत सोचना कि जो मटेरियल डिज़ायर्स रखते हैं और जो कर्म कांड करते हैं बस उनको ही सुख प्राप्त होता है, उन्हें ही स्वर्ग प्राप्त होता है, उनके ही सारे मटेरियल संस्कृति जो भी डिज़ायर्स हैं वो पूरी होते हैं। जो मेरे भक्त होते हैं वो उनका ध्यान मैं खुद रखता हूँ, यानी वो जो डिवोटी होते हैं, जो मेरे अलावा और कुछ सोचते ही नहीं, जो सिर्फ मुझे सुख देना चाहते हैं, जो सिर्फ मेरी शरण में होते हैं, जो मेरे ही बारे में सोचते हैं, वो उनके बारे में कौन सोचता है? उनके बारे में कृष्ण सोचते हैं। उनके भी मटेरियल डिज़ायर्स पूरे होते हैं, भले ही उनके स्वयं के अंदर कोई भी मटेरियल इच्छा ना हो, उनके अंदर कोई भी मटेरियल एंजॉयमेंट भोगने की इच्छा ना हो। भगवान वो जो भी मटेरियल एंजॉयमेंट होता है, जो भक्त भी सारे मटेरियल चीज़ों को, यानी ऐसा नहीं होता कि अगर हम भक्ति में आ गए तो हम खाना पीना छोड़ देंगे, या हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, या हमारे जो भी नेसेसिटीज़ हैं वो पूरे नहीं होंगे। ये सब गलत बातें हैं। हम वो सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं जिससे कि हमारी भक्ति बढ़ती है, और हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो ज़रूरी होता है, जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है, हम उसको स्वीकार करते हैं। इस तरह जो भक्त होते हैं वो कॉन्स्टेंटली भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, और वो सब कुछ मुझे यानी कृष्ण को ऑफ़र करते हैं। आप अपने बारे में बिल्कुल सोचते भी नहीं हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ऐसे भक्तों को, भगवान क्या है? भक्त वत्सल है। वो अपने ऐसे भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनकी सारी नेसेसिटीज़ को पूरा करते हैं। उसका जिम्मेदारी वो स्वयं उठा लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हस्बैंड अपनी वाइफ की पूरी जिम्मेदारी को उठाता है। यहाँ पे कृष्ण ये नहीं बोलते हैं कि मैं करता हूँ, वो बोलते हैं कि योग अक्षम वहाँ में हम, यानी मैं वहम करता हूँ, यानी वो जो उनका जो भी कुछ है, उनकी जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको मैं अपने ऊपर अपनी इच्छा से उसको लेता हूँ, ताकि मेरे भक्त को कोई तकलीफ़ ना हो, मेरे भक्त को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मेरे भक्त ने मुझ पर सब कुछ छोड़ दिया है, मेरे भरोसे पर वो जी रहा है, उसको अपनी कोई चिंता ही नहीं, वो अपने बारे में सोचता ही नहीं, वो सिर्फ मेरे बारे में सोचता है। तो ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं उनकी जिम्मेदारी खुद उठाता हूँ, और भगवान उनकी सारे डिज़ायर्स को भी पूरा, यानी भगवान उनके सारे नीड्स को देखते हैं, उनको उनके पास जो है उसकी रक्षा करते हैं, और जो उनके पास नहीं है उसको फुलफ़िल करते हैं, उसे देते हैं। वो पर्सनली उनके नीड्स को सप्लाई करते हैं और उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। और मेरे भक्तों का ये स्पेशल गुण है, क्या है कि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन को एंजॉय कर रहे होते हैं। जो कुछ भी मैं उन्हें देता हूँ वो उसको एंजॉय करते हैं, बट उतना ही लेते हैं जितना उनके शरीर और माइंड को, सोल को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। यानी अगर हमें भक्ति करनी है तो हमें हेल्दी भी होना होगा। ये नहीं है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हम अपने शरीर का ध्यान ना रखें। हमें अपने शरीर का वैसे ही ध्यान रखना है जिससे कि हम अच्छे से हेल्दी रह सकें, हमारी भक्ति में कोई दिक्कत ना आए, कोई अड़चन ना आए। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो।
तो हमें अपने शरीर का ध्यान किसके लिए रखना है? कृष्ण की सेवा करने के लिए रखना है। तो इस तरह हमारी हर एक्टिविटी, जब भक्त की हर एक्टिविटी किसके लिए होती है? श्री कृष्ण के लिए होती है। वो सोता भी है तो किसके लिए सोता है? कृष्ण के लिए, ताकि उसका शरीर एक्टिव रहे, वो भगवान की सेवा करने में एकदम मजबूत रहे, एक्टिव रहे, इसलिए वो रहता है। अपने शरीर का ध्यान भी हमें इसीलिए रखना है, हमें अच्छा भोजन भी इसीलिए करना है, ताकि हम हेल्दी रह सकें, और हेल्दी रहेंगे तभी तो हम कृष्ण की सेवा कर पाएंगे। और लेकिन जो मटेरियली मोटिवेटेड होते हैं, जो डिवोटीज यानी जो कर्म योगी होते हैं, वो क्या करते हैं? उनके मन में मटेरियल वर्ल्ड के डिज़ायर्स को पूरा करने की इच्छा होती है, यानी उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो उसके कारण वो कहाँ जाते हैं? वो हेवन में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ पर जब उनका सारा अच्छे कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, वो वापस आ जाते हैं इस धरती पे। इसलिए उनको वो इटर्नल हैप्पीनेस नहीं मिलता, वो शाश्वत सुख आनंद उनको प्राप्त नहीं होता जो मेरे प्योर डिवोटीज़ को प्राप्त होता है। यानी जो भगवान के प्योर डिवोटीज़ होते हैं, उनको वो हमेशा सुखी रहते हैं, चाहे उनके पास मटेरियली कुछ भी ना हो, तब भी वो सुखी रहते हैं। इस तरह भगवान जो है वो मटेरियल एक्टिविटीज़ से पूरी तरह से डिटैच है। उसमें वो स्वयं बोल चुके हैं कि मैं इसमें मटेरियल चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन भगवान भक्त वत्सल है, वो अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, और इसलिए उन्हें बहुत सुख, बहुत आनंद प्राप्त होता है जब वो अपने भक्तों को हेल्प करते हैं और उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और वो उनका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखते हैं। एंड इसलिए भगवान कभी भी अपने प्योर डिवोटीज़ को ऑफेंड नहीं करते, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होने देते, क्योंकि उनके जो प्योर डिवोटीज़ होते हैं वो भगवान से कभी भी कुछ मटेरियल चीज़ नहीं मांगते। इसलिए भगवान खुद उनकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, जैसे कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ की जिम्मेदारी उठाता है, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों की जिम्मेदारी उठाते हैं अपनी इच्छा से। भक्त उनसे नहीं मांगता कुछ भी, लेकिन भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। और कुछ नेक्स्ट स्टेप आता है वो भक्तों का जो देवी और देवताओं के शरण लेते हैं, यानी ए अपि अन्य देवता भक्ता, यानी अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं। किस लिए? अपनी इच्छाओं की पूरी करने के लिए, क्योंकि उनके मन में इच्छा होती है तो वो सोचते हैं कि कृष्ण इसको नहीं पूरा करेंगे, तो वो देवी देवताओं की शरण लेते हैं, डेमी गॉड्स की शरण लेते हैं। और वो ये समझते हैं कि ये जो देवी और देवता हैं ये कृष्ण से इंडिपेंडेंट है, यानी इनका कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है। उनको ये लगता है कि ये जो देवता है यही मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि देवताओं के अंदर उनके अपने प्रति श्रद्धा पैदा करने का अधिकार नहीं है। वो श्रद्धा भी श्री कृष्ण उनके अंदर पैदा करते हैं। यानी जब जैसे हमारे मन में डिज़ायर आ गया कि मुझे गणेश जी को लाना है इस साल घर में, तो जैसे मैंने ये डिज़ायर किया, भगवान क्या करते हैं? मेरी सारी श्रद्धा गणेश जी की तरफ मोड़ देते हैं। तो कभी कभी जब हम देवी देवता के मंदिर में जाते हैं तो हमें उनके सामने जो हम वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलती हूँ मैं, जैसे पांचा कल्परूभ्यश्च, तो ये वाला मंत्र बोलना चाहिए, क्योंकि हमें सब देवी देवताओं को भगवान के भक्त के रूप में देखना है। हमें उनकी शरण नहीं लेनी है, हमें उनका अपमान भी नहीं करना है, क्योंकि उनका स्थान हम सबसे श्रेष्ठ है। पर जब हम किसी देवी या देवता के मंदिर में जाएं तो हम उन्हें प्रणाम करना चाहिए वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलकर। तो ये तरीका होता है जब हम किसी देवी या देवता के टेंपल में जाते हैं। तो यहाँ पे वो जो नॉर्मल लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि हम सभी को भगवान बोलते हैं, हम देवताओं को भी भगवान बोलते हैं, जबकि वो भगवान नहीं है और उनमें कोई शक्ति नहीं है कि वो हमारी किसी डिज़ायर्स को पूरा कर सकें। जब हम उनके पास जाते हैं और उनसे कुछ विनती मांगते हैं या उनके लिए व्रत उपवास रखते हैं, तब ये देवी देवता श्री कृष्ण की शरण लेते हैं और उनको बताते हैं कि ये इसके माने वो उसकी सिफारिश करते हैं, और तब कृष्ण उस बात को सैंक्शन करते हैं कि हाँ आप इसको ये मिलेगा। तो इस तरह
कृष्ण ही एक्चुअली में सब कुछ करते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग गलत तरीके से, एक्चुअली में सब कुछ करने वाले कृष्ण ही होते हैं, लेकिन ये लोग रॉन्ग, अविधि पूर्वक, यानी यजंती अविधि पूर्वक, विधि पूर्वक नहीं करते। ये जो शास्त्र में मेंशन नहीं है उस तरीके से ये लोग भगवान से ही ले रहे हैं सब कुछ देने वाले श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन ये इन लोगों को लगता है कि ये सारे देवी देवता भगवान से इंडिपेंडेंट है, अलग है। ये सब कौन है? ये देवता कौन है? ये भगवान के एम्पावर्ड रिप्रेजेंटेटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी जो भी ब्रह्मांड में मैनिफेस्ट हुआ है उसको चलाने के लिए उन्होंने सबको काम पर लगा रखा है। ये सारे भगवान के लिम्स हैं, उनके ही विभूतियाँ हैं, और यानी भगवान के ऑपुलेंस अवतार हैं और उनकी विभूतियाँ हैं। तो इस तरह ये सब जो देवता हैं ये भगवान के लिए काम करते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स में हम उनको मान सकते हैं। लेकिन आम इंसान क्या है, वो उनको ही भगवान मान लेता है। यानी ये सब भगवान के इनकार्नेशंस हैं, अवतार हैं विद मटेरियल क्वालिटीज़, उनके अंदर मटेरियल क्वालिटीज़ हैं। तो जो लोग भगवान के तत्व को जानते हैं और वो जो लोग देवताओं के तत्व को भी जानते हैं, तब वो उनको एस गुण अवतार के रूप में वर्शिप करते हैं, यानी उनकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। लेकिन वो लोग जो देवताओं को इटर्नल समझते हैं, जो कि वो नहीं है, देवता भी इटर्नल नहीं है और उनके गुण अवतार है। जब गुण अवतार की बात करते हैं तो वो भी रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के अधीन होते हैं। और ये जो देवी देवता हैं, अगर कि कोई इनको इटर्नल या शाश्वत समझ ले और ये सोच ले कि वो कृष्ण से इंडिपेंडेंट है, अलग है, तो ऐसे लोगों को हम इग्नोरेंट बोलेंगे, यानी मूड बोलेंगे। और उनका जो अगर वो ऐसे लोग जब देवी देवताओं की भक्ति करते हैं तो उनको इटर्नल बेनिफिट नहीं प्राप्त होता है, यानी उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुर एव च ना तो माम अभिजानन्ति तत्वे ना तस्यावन्ति ते, यानी मैं ही सुप्रीम इंजॉयर हूँ। भगवान अभी खुद बता रहे हैं कि जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी सेक्रीफाइस है, उनका देवता कौन है? मैं हूँ। ये अलग अलग जो देवताओं को हम मानते हैं वो नहीं है। ये सब जितने भी यज्ञ हवन हम सब करते हैं, जितने भी तरह के हम सेक्रीफाइसेस करते हैं, उसके इंजॉयर भी श्री कृष्ण ही हैं और उसके लॉर्ड भी श्री कृष्ण है, यानी उसके देवता भी श्री कृष्ण है। लेकिन जो लोग देवताओं को उपासना करते हैं और सोचते हैं कि ये कृष्ण से अलग है, यानी ये अलग ही एम्पावर्ड है, यानी ये ही भगवान है, वो उनको हम मटेरियलिस्टिक रिलीजनिस्ट करेंगे। यानी वो रिलीजन को, धर्म को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कौन से धर्म को फॉलो कर रहे हैं? मटेरियल धर्म को फॉलो कर रहे हैं। वो उन्हें भगवान का जो असली महिमा है उसका ज्ञान नहीं है। जो भगवान क्या है इसके बारे में उनको उस तत्व का कोई ज्ञान नहीं है। और इस तरह वो देवी देवताओं के उपासना में लगे रहते हैं, बिना सत्य को जाने, बिना सत्य को समझे। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, वो वहाँ अपने पाथ से गिर जाते हैं, यानी वो जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं वहाँ से भी गिर जाते हैं, बहुत नीचे गिर जाते हैं। और इस तरह उनका बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में वो भी फंसे रहते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि डेमीगॉड्स यानी देवता कौन है, देवता जो है वो भगवान ने उनको एम्पावर किया है, उन्हें भगवान ने उनको एक एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया है, और तब हम उनको ऐसे वर्शिप करते हैं। यानी हम जब सत्य को जानकर, समझकर जब उनकी उपासना करते हैं तब वो हमें शुभ, हमारे लिए शुभ होता है। यानी कैसे? जैसे कि जब हम देवी देवताओं को ये समझते हैं कि वो भगवान के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में है, और जब हम उनको प्रणाम करते हैं ये सोचकर कि ये भी भगवान के भक्त हैं, तब वो हमारे लिए शुभ होता है। 1 मिनट।
यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति प्रेतव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम। जो लोग देवताओं को उपासना करते हैं और उनको भगवान मानते हैं तो उनको टेम्पररी रिजल्ट प्राप्त होता है। यानी जो रिजल्ट ऑब्वियसली अगर हम मटेरियल डेमिगॉड्स के पास जाएंगे और उनसे कुछ मांगेंगे तो वो रिजल्ट ऑब्वियसली टेम्पररी होगा और उनका जो एग्जिस्टेंस है वो भी टेम्पररी है। उनका जो रेसिडेंस है, जहाँ पर देवी देवताओं का वास है, उनका जो अबोर्ड है वो भी टेम्पररी है, यानी वो भी ख़त्म ही होने वाला है। और जो लोग फोर फादर्स, यानी जब हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं तब हम सतोगुण में होते हैं। जब जो लोग सतोगुण में होते हैं वो देवताओं की उपासना करते हैं। जो लोग रजोगुण में होते हैं वो अपने पितरों की उपासना करते हैं। अपने जैसे हमारे यहाँ पे जब बहुत सारे रिक्शाओं के पीछे लिखा होता है माता पिता आईचा आशीर्वाद, यानी माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, ऐसे दादा का आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद। तो ऐसे लोग रजोगुणी होते हैं। और जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं, यानी जो तमोगुण में होते हैं, वो किसकी शरण लेते हैं? वो भूत पिशाच गोष्ठ इनकी शरण लेते हैं, काला जादू, ब्लैक मैजिक। तो इसकी शरण लेने वाले लोग पूरी तरह इग्नोरेंस में होते हैं। तो जो जिसकी उपासना करता है वो उसके धाम जाएगा। अगर कोई देवी और देवता को ही सब कुछ मानता है तो वो उनके टेम्पररी अबोर्ड में जाएगा। वहाँ पे कुछ जब तक उनका पुण्य ख़त्म नहीं हो जाता वो वहाँ रहते हैं। अगर वो भी नहीं हो तो वैसे भी देवी और देवताओं का जो भी है स्वर्ग हो या जो भी अबोर्ड, वो तो वहाँ पे ख़त्म होना ही है। यानी वहाँ प्रलय में तो वो ख़त्म होगा ही, यानी वहाँ भी उनको फाइनली इटर्नल नहीं मिलता। जो वैकुंठ होता है वहाँ पे तो कभी भी जन्म और मृत्यु नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी देवी और देवता की उपासना करते हैं तो हम उनके ही धाम को जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारे रास्ते हमें एक ही जगह लेकर जाएंगे। हम नॉर्मली भी अगर हम ड्राइविंग कर रहे हो, हमें किसी डेस्टिनेशन पे जाना हो तो हम लोग ऐसा नहीं होता कि जितने भी हमारे सिटी में जितने भी रोड है वो हमारे उसी डेस्टिनेशन को जाएंगे। ऐसा नहीं होता है ना कि हमें कोई जगह पे जाना है तो हम कोई भी रोड पकड़ लेंगे और वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जितने भी रोड है वो हमें अलग अलग दिशा में लेके जाते हैं। इसी तरह अगर हम देवी देवताओं की उपासना करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अल्टीमेटली कृष्ण के धाम जाएंगे। हम जिस देवी देवता की शरण लिए हैं उसके धाम जाएंगे। अगर हम पितरों को वर्शिप करते हैं तो हम पितरों के धाम में जाएंगे। उनका धाम भी टेम्पररी होता है, वो प्लैनेट भी टेम्पररी होता है। अगर हम घोष्ट भूत पिशाच को वर्शिप करेंगे तो हम उन भूत पिशाचों के धाम को जाएंगे। धाम को माने उनके प्लैनेट को जाएंगे। तो इस तरह हम जिसको वर्शिप करेंगे उसके प्लैनेट में जाएंगे। और इसी तरह हम जब फाइनली कृष्ण को वर्शिप करेंगे तो हम वैष्णो धाम जाएंगे, यानी हम गोलोक जाएंगे। हम या तो हम अगर नारायण को वर्शिप करते हैं तो हम वैकुंठ को जाएंगे, या तो हम राम जी को वर्शिप करते हैं तो हम राम जी के साकेत धाम को जाएंगे। तो इस तरह हम भगवान विष्णु माने विष्णु तत्व में जिसको भी वर्शिप करेंगे तो वो अबोर्ड हमारा इटर्नल होगा, वहाँ से हम वापस लौट कर नहीं आएंगे। तो इस तरह 3 गुणों के अधीन जो आता है, जो सतोगुण में होता है तो वो देवी देवताओं की शरण लेता है, जो रजोगुण में होता है तो वो अपने पितरों की शरण लेता है, और जो तमोगुणी होता है वो भूत पिशाच घोष्ट की शरण लेता है, एंड जो वैष्णव होते हैं वो कृष्ण की शरण लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयाच्छति तद अहम भक्ति उपायितम अस्नामि प्रयात्मना। यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भगवान ने अभी तक भगवान बता रहे थे कि मेरी भक्ति ही श्रेष्ठ है, मेरी भक्ति करना है, मेरी शरण लेना है, मेरे नाम जप करना है। तो अब ये बता रहे हैं कि किस तरह हम भगवान को के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। जब हम भगवान को कुछ ऑफ़र करते हैं तो धीरे धीरे हमारा संबंध जुड़ता है श्री कृष्ण के साथ। तो वो बता रहे हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं। भगवान ने ये क्यों बोला, ये बोलने की क्या ज़रूरत है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
यो मे भक्त्या प्रयाचति। तो यहाँ पे भगवान ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि हम उनको क्या ऑफ़र कर सकते हैं। एंड जो उन्होंने बोला है वो तो कोई गरीब से गरीब इंसान भी ऑफ़र कर सकता है। माने हम सिर्फ उनको पत्ता यानी तुलसी पत्ता, फ्लावर यानी कोई भी फूल, जल का 1 स्पून जल, 1 ड्रॉप वाटर, 1 चुल्लू भर जल, इतना से ही भगवान खुश हो जाएंगे। यानी भगवान बता रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे इतना सा ऑफ़र करोगे। बिकॉज जब हम हमारे बीच किसी के साथ जब हम किसी को कुछ देते हैं तो ये वाला रिश्ता हमारा संबंध जुड़ता है उस व्यक्ति के साथ। तो इसी तरह इसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी पत्र एक फल, एक पुष्प, एक पत्ता, एक स्पून वाटर, बस इतना ही चाहिए भगवान को। लेकिन उसको ऑफ़र करने का क्या तरीका है? वो मेरे भक्त होना चाहिए, यानी वो नॉन डिवोटीज़ के हाथ से कुछ भी स्वीकार नहीं करते। जो भगवान का भक्त होगा सिर्फ भगवान भक्त के हाथों से इस चीज़ को स्वीकार करेंगे। जिसका हार्ट प्योर हो, जिसके हृदय में भगवान के लिए भक्ति हो और उनके लिए प्रेम हो। भगवान ने इस बात का कंडीशन लगा दिया है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक पत्ता, एक फूल, एक पुष्प, एक फल और थोड़ा सा जल, बस इतना ही मुझे ऑफ़र करो। और ये जो भगवान ने बोला है ये इतना सस्ता है कि हाँ, कोई गरीब से गरीब इंसान भी भगवान की भक्ति को आसानी से कर सकता है। इनफैक्ट नाम जप भी इतना आसान है। हमें हरे कृष्णा महामंत्र के लिए कोई नियम तक नहीं है, कुछ नहीं है। और भगवान क्या मांग रहे हैं? बस एक फल, एक पुष्प, इतना ही उन्हें रोज़ ऑफ़र करना है। हमें उनको बहुत सारे आडंबर की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे घर में कुछ दिक्कत है, कोई हमें भक्ति नहीं भी करने दे रहा है, तो इतना तो हम उनको रोज़ डेली ऑफ़र कर ही सकते हैं। माने कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है कि भगवान की भक्ति में कोई दिक्कत आए। ये सब कुछ हमने अपने मन में बना रखा है कि हम कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते। जबकि जब हम किसी देवी और देवता की शरण लेते हैं और उनके लिए जो कायदे और नियम होते हैं वो कहीं ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। लोग 9 दिन नवरात्रि के लिए उपवास रख लेते हैं, लेकिन महीने में बस 2 बार आने वाली एकादशी रखने में दिक्कत होती है उन्हें। तो इस तरह हमने कृष्ण भक्ति को कितना डिफ़िकल्ट बना दिया है, जबकि कृष्ण इजीली सब कुछ हमें ऑफ़र कर रहे हैं। हमें सिर्फ नाम जप करना है। भगवान को ऑफ़र करने के लिए क्या चाहिए? बस एक फूल चाहिए, कोई भी फूल हो। वो ये भी नहीं सोचते, वो कंडीशन भी नहीं लगा रहे कि मुझे यही फूल चाहिए जो सबसे महंगा होगा, मुझे सबसे महंगा फूल दे दो या मेरे लिए बड़े बड़े चीज़ लाओ। ऐसा कुछ बोलते भी नहीं है। वो बोलते हैं कि बस मुझे एक पत्ता यानी तुलसी पत्ता, जो उनको बहुत प्रिय है। तुलसी का पौधा भी इतने आसानी से मिल जाता है, इतने आसानी से हम उसको घर में लगा सकते हैं। तो इस तरह भगवान बोलते हैं कि ये सब कुछ मुझे, जो मेरा भक्त जिसका हार्ट प्योर है और जिसके अंदर मेरे लिए प्रेम है, तो मुझे जो प्रेम से ये ऑफ़र करेगा मैं उसे स्वीकार करूँगा। भगवान को डेमी गॉड्स की तरह बहुत सारे नियम कायदे नहीं लगा रहे हैं कि मुझे इस दिन बैठ के पूजा उपासना करना है, इस पीले कपड़े का इस्तेमाल करो, ये लो, वो रखो। यानी कितने सारे कायदे होते हैं देवी देवताओं की पूजा और आराधना में। लेकिन यहाँ भगवान कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है, वो बोल रहे हैं। बिकॉज इसका एक एग्जाम्पल आता है कि विदुर है, जब कृष्ण को अपने घर लेके गए तो विदुरानी यानी जो उनकी वाइफ है, उन्होंने क्या ऑफ़र किया था कृष्ण को? वो इतनी भाव विभोर हो गई, कृष्ण को देख के इतना प्रेम में डूब गई कि वो केले छिल के कृष्ण को दे रही थी और केले फेंकते जा रही थी। एंड कृष्णा डिड नॉट से टोल्ड हर कि मुझे नहीं पाना है। भगवान ने क्या देखा? उसका प्रेम देखा, उसके हृदय में इतना प्रेम देखा कि कृष्ण उस छिलके को खाए जा रहे थे, केले के छिलके को खाए जा रहे थे। उनको ना तो स्वाद से मतलब है, ना ही उन्हें ये है कि आप बहुत अच्छे कुक होंगे तभी मैं आपकी भक्ति स्वीकार करूँगा, तभी मैं आपके फूड स्वीकार करूँगा। वो भी नहीं। आपके भोजन में स्वाद नहीं, उनको कौन सा चीज़ का स्वाद चाहिए? प्रेम का स्वाद चाहिए। भले ही
मटेरियल चीज़ों से उसमें कोई स्वाद ना हो, तब भी कृष्ण उसको स्वीकार कर लेंगे। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपने कितने दिल से, कितनी मन से उनको, उनके लिए कुछ बनाया है, तो वो उसमें गलती भी नहीं ढूंढेंगे। इवन हमारे घर वाले अगर हमारे भोजन में नमक कम हो गया तो हमको सबकी कितनी बात सुननी पड़ती है। यानी हम, जो लोग हमारे पास हैं, जिनको हम बहुत अपना समझते हैं, वो भी उसमें नुस्ख निकालेंगे। किंतु कृष्ण जो है वो हमारे बनाए हुए भोजन में भी कोई गलती नहीं ढूंढते। वो सिर्फ कंडीशन ये है कि आप जो ऑफ़र कर रहे हैं उसमें प्रेम होना चाहिए। तो जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो क्या है? लव। तो कृष्ण प्रेम से ऑफ़र किया गया थोड़ा सा चीज़, गरीब से गरीब इंसान भी ये चीज़ें भगवान को ऑफ़र करके अपनी भक्ति कर सकता है। सिर्फ हरि नाम जप करना है और ये करना है। यानी हमें ये भी ज़रूरी नहीं कि हम उनके विग्रह को घर में ला कर रखें। विग्रह खरीदने में किसी के पास धन ना हो, किसी के पास समय ना हो उनकी सेवा के लिए, तो हम सिर्फ उनके पिक्चर्स रख के ये सिंपल चीज़ें उनको प्रेम से, भक्ति से ऑफ़र करके उनकी पूजा कर सकते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर सकते हैं। तो बस इतना ही करके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। यत् करोषि यद् अस्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। तो अब जो पहले वाला श्लोक था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भक्तों के लिए था। यानी जो भक्त हैं, जो प्योर डिवोटीज हैं, उनके लिए था। एंड नाउ द नेक्स्ट श्लोका, टेक्स्ट नंबर 27 है कि यत् करोषि यत् अस्नासि। यानी अब कृष्ण और भी लिबरल होकर बोल रहे हैं कि जो लोग निष्काम कर्म योग करते हैं, ये उनके लिए है। यानी आप सिर्फ अपने कर्म का फल मुझे दे दो। यानी आपसे ये नहीं हो रहा, प्योर भक्ति नहीं हो रही है आपसे, प्योर डिवोशन करने में आपको तकलीफ हो रही है, आपके मन में अभी इच्छाएं हैं, तो भगवान उन लोगों को क्या बोलते हैं कि यत् करोषि यद् अस्नासि। यानी जो भी तुम करते हो, जो भी तुम अपना काम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि जो वेदों में मेंशन है वही करना है। वट एवर वर्क यू आर डूइंग, आप अभी जो भी आपके ड्यूटीज़ आप कर रहे हो वो करते हुए उसका फल मुझे ऑफ़र कर दो। जो भी कर रहे हो मुझे ऑफ़र कर दो। तो जो 4 तरह के पायस लोग हैं वो भगवान की भक्ति करने के लिए क्वालिफाइड होते हैं। तो उनमें कौन से थे? पहले तो डिस्ट्रेस था, जो बहुत दुखी होते हैं, तकलीफ होते हैं में होते हैं और परेशानी में के समय कृष्ण को सरेंडर करते हैं। दूसरा वो था जो जिज्ञासु होते हैं, जो इंक्यूसिटिव होते हैं, जस्ट उनके मन में जानने की इच्छा होती है। एंड तीसरा वो है जिनके मन में धन पाने की इच्छा होती है। एंड फोर्थ जो ज्ञानी होते हैं। तो इस तरह ये 4 लोग क्वालिफाइड हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। तो ये सब लोग जब आते हैं भक्ति में, तब ये प्योर भक्ति का स्टेज नहीं होता है, यानी वो इम्प्योर होते हैं। लेकिन स्लोली ये लोग प्योर डिवोशनल सर्विस के लिए आगे बढ़ जाते हैं। कैसे? जैसे ही जब भगवान इनकी इच्छा पूरी कर देते हैं, तब वो भगवान की और कनेक्टेड हो जाते हैं और फिर वो भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं। स्लोली ग्रेजुअली वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं। पहले कृष्ण क्या करते हैं, उन्हें डिवोशनल सर्विस यानी उन्हें भक्ति में के प्लेटफॉर्म पे लाने के पहले भगवान उनको कर्म योगा में इन्वॉल्व करते हैं, एंगेज करते हैं। और फिर कर्म योगा से आता है सेल्फलेस कर्म योगा से आता है सेल्फिश कर्म योगा भी आता है। सेल्फिश कर्म योगा क्या होता है कि हम जो कुछ भी टेस्ट करना चाहते हैं, यानी हमारे पास अच्छा भोजन है, हम हमारे मन में उसको खाने की इच्छा है, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले उसको कृष्ण को ऑफर करते हैं, फिर खाते हैं। और फिर आता है निष्काम कर्म योगा, जिसमें हम सब कुछ कृष्ण के लिए करते हैं, सब ऑफरिंग हम कृष्ण के लिए करते हैं और उसके फल की इच्छा नहीं करते हैं। फिर आता है जब उससे निष्काम कर्म योगा से जब हमारा हार्ट प्योर होने लगता है, तब हमें ज्ञान होता है। किस बात का ज्ञान होता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को समझने लगते हैं। वो क्या है कि हम कृष्ण का अंश हैं और हमें कृष्ण की सेवा करनी है। तो भगवान हमें स्लोली ग्रेजुअली
स्टेप बाय स्टेप हमें भक्ति के प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं। बिकॉज जिनके अंदर डिज़ायर्स होते हैं मटेरियल वर्ल्ड को भोगने की, उनके लिए इतना आसान नहीं होता है भक्ति मार्ग में चलना कि कम्प्लीटली वो सरेंडर हो जाएंगे, दिन रात वो सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये स्टेज पे आना उनके लिए कठिन होता है। तो इनके लिए क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते हैं। तो अब कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम अब ये डिसाइड करो तुम्हारे लिए क्या है सही है, कौन सा पोजीशन सही है। क्योंकि तुम बहुत ही धार्मिक हो, सारे रिलीजियस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, अच्छे से धर्म को फॉलो करते हो, और तुम इस संसार में मेरे साथ ही आए हो, मुझे मेरे पास टाइम्स में, मेरी लीला में पुष्ट करने के लिए। यानी अर्जुन जो है वो कृष्ण की लीला को पुष्ट करने के लिए संसार में आया है, तो कृष्ण के साथ ही आता है। इसलिए तो कृष्ण की लीला को पुष्टि करने के लिए अर्जुन का जन्म हुआ है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें शांत रस में तो नहीं देख सकता। यानी शांत रस में जो भक्त होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनका वो कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं। और ना ही अर्जुन साकाम डिवोटी है, क्योंकि अर्जुन के मन में कोई भी ना तो अपना राज भोगने की इच्छा है, ना ही मटेरियल डिज़ायर्स है उसके अंदर, और ना ही कोई मटेरियल एम्बिशन है उसके अंदर। इसलिए अर्जुन जो है वो ना तो कर्म मिश्र भक्ति योगी में है, ना तो वो ज्ञान मिश्रित योगी में है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारा ये ड्यूटी है कि तुम जो भी करते हो, वट एवर यू डू, वट एवर यू इन्जॉय, तुम जो भी भोग करते हो, तुम जो भी सेक्रीफाइस करते हो, जो भी त्याग करते हो, जो भी तप करते हो, वो सब तुम किसके लिए करो, उसको मुझे ऑफ़र कर दो। यानी जो कुछ भी तुम करते हो उसे मेरे लिए करो, मुझे ऑफ़र कर दो। तो कुछ ऐसे मटेरियलिस्टिक होते हैं जो प्रिटेंड करते हैं, जो ऐसे दिखाते हैं कि वो सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनके हार्ट में, उनके हृदय में इच्छा होती है उन सब चीज़ों का फल भोगने की। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं बनना है। यानी तुम्हें दिखावे की भक्ति नहीं करनी है, दिखाने के लिए तुम्हें सब कुछ मेरे लिए नहीं करना है, तुम्हें मेरे लिए शुद्ध भक्ति करनी है, डिवोशनल सर्विस करना है, मेरी सेवा करनी है, और उस सेवा और अपने सारे एक्टिविटीज़ से मुझे सेटिस्फाई करना है। यानी मेरे अलावा तुम्हारे जीवन में और कोई गोल नहीं है। यानी तुम्हें किसी और को नहीं सेटिस्फाई करना है, तुम्हें किसी और को सुख नहीं देना है, तुम्हें सिर्फ मेरे सुख के बारे में सोचना है और मेरे लिए भक्ति करनी है। शुभाशुभ फलेरेव मोक्षयासे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। तो इस तरह जब तुम करोगे, सारे शुभ और अशुभ फल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मैंने जब सब कुछ ये जो अभी भगवान ने बोला है यद करोषि यद अश्नासि, तो ये क्या है, निष्काम कर्मी होगा। इसके पहले वाला जो पत्रम पुष्पम है वो शुद्ध डिवोटी के लिए, वहाँ पे कंडीशन ये था कि तुम्हें मेरा भक्त होना होगा। यानी जो भक्त होगा वो भगवान को पत्र पुष्प, उसके लिए हमें भक्त बनना होगा। लेकिन जो सेकेंड श्लोक है इसमें अगर आप भक्त नहीं भी हैं कृष्ण के, तब भी आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो भी तप कर रहे हैं, आपको वो सब कुछ मेरे लिए करना है, मेरे खुशी के लिए करना है, मुझे संतुष्ट करने के लिए करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, शुभाशुभ फलेरेवम, यानी जो शुभ और अशुभ फल है उससे तुम मुक्त हो जाए। जब भी हम कोई कर्म करते हैं, जो अच्छा कर्म होगा तो वो शुभ होगा, जो बुरा कर्म होगा तो वो उसका फल अशुभ होगा। तो अर्जुन जो है जब वो भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ करेगा तो उसके साथ कुछ भी शुभ या अशुभ नहीं होगा। वो इन दोनों ही तरह के एक्टिविटीज़ के जो रिएक्शंस हैं, कार्मिक रिएक्शंस है, उससे मुक्त हो जाएगा।
जैसे कि अभी अर्जुन को युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ेगा तो बहुत सारे लोगों की हत्या करेगा, उसके अपनों की हत्या करेगा, लेकिन इससे भी अर्जुन को कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है वो किसको सुख के लिए कर रहा है, वो कृष्ण के लिए कर रहा है, वो अपने लिए नहीं कर रहा। यहाँ पे ये भी समझना है कि यद करोषि यद असनासी, माने ये नहीं कि आप चोरी करेंगे और उसका फल ये बोलेंगे कि कृष्ण मैं ये चोरी आपके लिए कर रहा हूँ, या फिर आपने कुछ गलत काम किया और बोलो कि कृष्ण मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ। ये नहीं करना है। भगवान ने अच्छे क्या काम है वो सैंक्शन करके रखा है, भगवान को क्या ऑफ़र करना है वो बता के रखा है। हम ये नहीं कि हम भगवान को नॉनवेज ऑफ़र कर दें। भगवान ने बोला है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी हम भगवान को सिर्फ वेजिटेरियन चीज़ ही ऑफ़र कर सकते हैं, उन्हें कुछ भी नॉनवेज हम नहीं ऑफ़र कर सकते। तो इस तरह भगवान स्वयं बता रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उनके लिए कैसे सेवा करनी है। यहाँ पे वो अर्जुन को क्या बोलते हैं कि तुम सारे धर्मों तुम बहुत ही धार्मिक हो और तुम सारे धार्मिक के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करते हो। इसका मतलब भगवान हमारे किसी गलत काम को ऑफ़र करने पर नहीं स्वीकार करेंगे। जो धार्मिक है यानी जो शास्त्रों में उल्लेखित है, जो सही है, उसको ही कृष्ण स्वीकार करेंगे। समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो यहाँ पे पहले 2 श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, पहले 2 लाइन में क्या बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषो अस्ति ना प्रिया, यानी मैं सबके साथ समान हूँ। नाम जितने भी लिविंग एंटिटीज़ हैं, जितने भी भूतेषु यानी लिविंग एंटिटीज़, जितने भी जीव आत्मा हैं, वो मैं उन सब के साथ समान हूँ। समोहम, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना मुझे कोई प्रिय है, यानी नो वन इज़ डियर टू मी नो डू आई हेट एनीवन। मैं सबके साथ इक्वल हूँ, मैं किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता। लेकिन जो मेरा भक्त होता है, जो मुझे वर्शिप करता है, जो सोचता है कि मैं ही उसके लिए सब कुछ हूँ, वो जो कुछ भी करता है वो सब कुछ मेरे लिए करता है और मेरी भक्ति करता है, तो वो मुझसे बहुत अटैच होता है, तो मैं भी उसके साथ अटैच होता हूँ। पहले 2 लाइन में वो बोलते हैं कि मैं सबके साथ एक सा हूँ, फिर नेक्स्ट 2 लाइन में वो बोलते हैं कि मेरे जो भक्त है मैं उनके साथ अटैच होता हूँ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमने पढ़ा था, यानी भगवान जो है हम सबके हृदय में एज परमात्मा है। तो जब हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे होते हैं, हम उनके भक्त नहीं होते हैं, तब वो न्यूट्रल होते हैं, यानी वो एज परमात्मा सिर्फ हमारे कर्मों की विटनेस करते हैं। उनको कुछ, वो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। हम कुछ भी करें उससे परमात्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब कोई भक्त होता है तो उसके हृदय में कौन होता है? उसके हृदय में श्याम सुंदर रूप में कृष्ण होते हैं, परमात्मा नहीं होते हैं। तो जब कृष्ण होंगे, भगवान, यानी पहले 2 लाइन में वो एज परमात्मा है, नेक्स्ट 2 लाइन में वो एज नेक्स्ट 2 लाइन में वो नेक्स्ट 2 लाइन जो है वो भक्तों के लिए है, पहला 2 लाइन है वो नॉन डिवोटीज के लिए। तो फॉर नॉन डिवोटीज वो सबके साथ एक समान है, एज अ विटनेस है, एज परमात्मा। एंड फॉर डिवोटीज भगवान अपने भक्तों के लिए बहुत स्पेशली अटैच है। अगर उनके भक्त के साथ कुछ गलत होता है तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन भी लेते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज को जब दुर्वासा ऋषि ने ऑफेंड किया था, अपराध किया था, तब भगवान का सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ गया था। यानी भगवान अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर उनके भक्त उनसे अटैच हैं तो कृष्ण भी उनसे अटैच है। जैसे कि एक पिता है, वह घर जब आता है तो वो अपने बच्चों के साथ अलग होता है, बाहर जब वो अपने स्टाफ के साथ होता है तब वो सबके साथ इक्वल होता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। लेकिन जब वो अपने घर आ जाता है
तो अपने बच्चों के साथ उसका बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है। तो हम इसको एबनॉर्मल नहीं बोल सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि ये गलत कर रहे हैं। हर माता पिता अपने बच्चों के साथ बहुत अटैच होते हैं, यानी क्योंकि इसी तरह जब हम भगवान की शरण लेते हैं, जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं, तो भगवान भी हमारे साथ उतने ही लेवल पर अटैच्ड होते हैं। अभिचेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुर एव सामंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सा। यानी जो मुझे मेरी उपासना करता है, जो मेरी पूजा करता है, उसको हमें साधु समझना है, उसे सेंटली पर्सन समझना है। इवन इफ अगर वो किसी सिंफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो तब भी हमें उसे साधु मानना है। और अगर हम भगवान की इस बात को नहीं मानते तो हम पाप कर रहे हैं, यानी हमें अपराध लगेगा। तो यहाँ पे हम हमेशा ये सोचते हैं इस श्लोक को पढ़ते हुए कि हमसे कोई अपराध हो गया तो भगवान उसको माफ़ कर देंगे। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कृष्ण कि जो मेरा शुद्ध भक्ति कर रहा है, अगर उससे कोई गलती हो गई तो हमारा काम है कि हम उसको फिर भी भक्त माने। अगर हमने उनको भक्त नहीं माना तो हम अपराधी हो जाएंगे, यानी हम भगवान के बात को नहीं मानेंगे तो हमें ऑफेंस लगेगा, हम अपराध करेंगे। तो इस बात को ऐसे समझना है कि हमें बहुत जन्मों के कारण हर किसी का जैसे हम बहुत शुद्ध होकर नहीं आए, हमने बहुत गलत काम किए होंगे, तो वो सारे चीज़ों से हम कंडीशन हो चुके हैं। तो इस कारण हम जब कृष्ण की भक्ति में आते हैं, भक्ति करना शुरू करते हैं, तब हमारा एक्सीडेंटल फॉल डाउन होता रहता है कि हम कम्प्लीटली एकदम से शुरुआत में हम 100% डिवोटीज़ नहीं होते हैं, हम 100% भक्ति नहीं कर रहे होते हैं। बिकॉज हमें अगर कोई चोर हो, किसी ने मर्डर किया हो, किसी ने कोई गलत काम किया हो, लेकिन वो भगवान की शरण में आ गया और वो सोचता है कि मुझे कृष्ण के अलावा किसी और की शरण नहीं लेनी, किसी देवी देवता की शरण नहीं लेनी, उसे ना कर्म योग में इंटरेस्ट है, ना उसे ज्ञान योग में इंटरेस्ट है, ना उसे ध्यान योग में इंटरेस्ट है, वो सिर्फ कृष्ण की भक्ति करना चाहता है, कृष्ण को ही सरेंडर करना चाहता है, किसी और की तरफ अपना ध्यान भी नहीं देना चाहता। तो ऐसा जो डिवोटी होता है वो कृष्ण को बहुत प्रिय है, बट बिकॉज उसके पास्ट लाइफ में उसने बहुत गलत काम किए हैं या उसने चोरी वगैरह किया है, जिसके कारण उसको चोरी करने की जैसे अगर कोई पॉकेट मार है तो उसे उसका हाथ उस काम में एक्सपर्ट हो गया है, तो उसे पॉकेट मारने की आदत हो जाती है। तो जब वो अगर भक्ति में भी आ गए तब भी उसको जो आदत हो गई है तो वो नेचुरली वो उस पे जाएगा, या कभी कभार उससे वो काम गलती से हो जाएगा, यानी उसके अंदर वो काम को करने की हैबिट हो गई है। तो ऐसा हो सकता है। तो हमें क्या करना है, उसको फिर भी भक्त मानना है, क्योंकि उसने कृष्ण की शरण ली है, उसने किसी और की शरण नहीं लिया। और ना ही वो कर्म योग करना चाहता है, ना ही उसे ज्ञान योग में इंटरेस्ट है, उसे सिर्फ भक्ति में इंटरेस्ट है। वो अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस कर रहा है कृष्ण के लिए। तो कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति को भक्त मानना चाहिए, चाहे उससे एक्सीडेंटल फॉल डाउन क्यों ना हो। अगर हम कृष्ण ने ये हमें बोला है करने के लिए, अगर हम इसको नहीं करते हैं, हम उसको पास्ट लाइफ के कारण उसको अभी प्रेजेंट में उसको दोष बुद्धि करते हैं, उसमें दोष ढूंढते हैं, तो ये अपराध होता है। और फिर जो बहुत हाई लेवल डिवोटीज़ होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा परमहंस लेवल डिवोटीज़ होते हैं, उनके एक्टिविटीज़ को समझना बहुत ही कठिन है। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के बारे में बोला था कि अगर कोई नित्यानंद प्रभु के एक्टिविटीज़ को देखकर उन पर उंगली उठाता है या उनको अभक्त समझता है, तो वो अपराध कर रहा है, बिकॉज वो बहुत ही प्योर डिवोटी है, वो एक अवधूत है। तो इस तरह हमारे लिए जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को समझना बहुत कठिन है। वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसे समझना हमारे लिए कठिन है। तो पहला स्टेज वो होता है जब कोई इंसान बहुत गलत काम कर चुका है और फिर वो भक्ति में आ जाता है और पूरा 100% वो कृष्ण को सरेंडर हो जाता है। तब कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति से अगर फॉल डाउन हो जाए तो उसे
भक्त मानना है, उसको दोष बुद्धि नहीं करनी है। एंड दूसरा होता है जब कोई बहुत ही शुद्ध भक्त होता है, बहुत ही हाई लेवल डिवोटी होता है, और उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो जो नियोफाइट लेवल पे होते हैं, जो उनसे नीचे लेवल पे होते हैं, उनको क्या लगता है कि ये गलत कर रहे हैं। तब हम क्या करें, हम दोष बुद्धि करें। हमें नहीं पता कि जो ऊंचे लेवल पे जो भक्त होते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो नित्य लीला में होते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसे समझना हमारे लिए कठिन होता है। तब हमें उनको दोष बुद्धि नहीं करनी है, यानी अपि चेत सुदुराचारो। कभी कभी कोई बहुत बुरे बुरे कर्म कर चुका है अपने जीवन में, तब भी अगर वो अनन्य भाव यानी एकदम 100% कम्प्लीटली सिर्फ कृष्ण की शरण लेता और किसी की शरण नहीं लेता, तब और उनका ही नाम भज करता है, नाम भजता है, तो ऐसे व्यक्ति से अगर कोई फॉल डाउन हो जाए तो उसे साधु मानना है। कभी कभी डिवोटीज यहाँ पे शिला भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं कि कभी कभी बहुत बड़े बड़े भक्त लोग अपने पुराने जीवन में, यानी जब वो भक्त नहीं थे, उन्होंने फिश खाया होगा या गलत रिलेशनशिप में रहे होंगे, तब भी अब जब वो भक्त हो गए, यानी उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में क्या किया है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर उन्होंने 100% अब वो शुद्ध हो चुके हैं, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो हमें उसको भक्त मानना है, उन्हें नॉन डिवोटी नहीं कंसिडर करना है। इस तरह हमें बहुत संभाल के देखना है कि हम किसी को जो अभी सुधरने की कोशिश कर रहा है, या जिसने यानी जैसे किसी को पॉकेट मारने की आदत हो गई है, तो वो अभी भी किसी के पॉकेट मारता है, लेकिन वो बाद में अपने आप को बोल भी देता है कि मैंने ही ये गलती से किया है, यानी उसके मन में अभी संसार के सुख को भोगने की कोई इच्छा नहीं रह गई है, लेकिन वो बिकॉज उसको वो आदत हो गया था, इसलिए उसने वो वैसे किया। तो हमें उनको फिर भी साधु मानना है, उनको इस बात को लेकर उनको कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं देनी है। एंड जब कोई शुरुआत में भक्ति में आता है, तब वो कंडीशन सोल होता है, और अपने बॉडीली मेंटेनेंस के लिए उसको संसार में जॉब करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हम इमीडिएटली भक्ति में आके बहुत हाई लेवल भक्त नहीं बन सकते। ये एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है। जब हमारा कंडीशनिंग ख़त्म होता जाएगा, जितने मात्रा में हमारी भक्ति बढ़ते जाएगी, उतनी मात्रा में हमारा इस संसार के प्रति वैराग्य होता जाएगा, हमारे डिज़ायर्स ख़त्म होते जाएंगे। हमें जो भी मटेरियल डिज़ायर्स हैं, जो भी भौतिक इच्छाएं हैं, उनके प्रति जो हमारा मोह है वो ख़त्म होता जाएगा। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे संसार के प्रति वैराग होना शुरू हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेया प्रति जाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति। कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे कौन्ते, यानी हे अर्जुन, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि मेरे जो भक्त हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। एक बार जो कृष्ण की शरण में आ गया, एक बार जिसने कृष्ण को स्वीकार कर लिया, भले ही उसका फॉल डाउन होता रहेगा, लेकिन वो कभी अपने भक्ति मार्ग से यानी कृष्ण की शरण से वो कभी जाएगा नहीं। कृष्ण उसको एक बार जिसको कृष्ण थाम लेते हैं, फिर वो उन्हें कभी छोड़ते नहीं हैं। यानी कृष्ण, अगर एक बार हमने कृष्ण की शरणागति ले ली, 100% हमने कृष्ण को सब कुछ मान लिया, तो फिर कृष्ण देखते हैं कि हम उनको छोड़कर कभी ना जाएं। तो भगवान के जो भक्त हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो शुरुआत में, भक्ति के शुरुआत में एक्सीडेंटल फॉल डाउन होता रहेगा, बिकॉज हम लोग का हम मटेरियल वर्ल्ड से आ रहे हैं। हमारा बहुत जन्मों का 84 लाख योनियों में जो हम कंडीशनिंग हो चुके हैं, हमने बहुत ज़्यादा जो एनिमल योनि होता है, जो पशु योनि होता है, वो भोग योनि होता है। तो हमने बहुत ज़्यादा भोग किया है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए इतना आसान नहीं है कि एक दिन अचानक हम सब कुछ ख़त्म हो जाएगा।
तो एक्सीडेंटल फॉल डाउन होता रहेगा, भक्ति में आने के बाद भी कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल फॉल डाउन होता रहेगा। लेकिन कृष्ण देखते हैं कि वो इससे हमें मुक्त भी करते हैं। धीरे धीरे हम अपने पुराने हैबिट से मुक्त होते जाते हैं और हम जो हमारे सिंफुल एक्टिविटीज़ हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। वो उसके सारे रिएक्शंस भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कैसे? जो भक्ति है, भक्ति हमारे सारे सिंफुल रिएक्शंस को भी क्लियर कर देती है। तो ये हम लोग ने स्टार्टिंग के 2 श्लोका में जाना था कि भक्ति में की क्या महिमा है। भक्ति शुरुआत करने से ही हमारे जो पाप हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे हमारे पाप ख़त्म होना शुरू होते हैं उसके बाद क्या होता है, हमारा हार्ट जो है वो प्योर होने लगता है। और जब प्योर होने लगता है हार्ट, तो हमारे जो कंडीशनिंग है, जो भी हमारे पुराने हैबिट्स हैं, वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं और हमें शांति प्राप्त होती है। यानी शाश्वत शांति निगच्छति, और शाश्वत शांति यानी इटर्नल पीस प्राप्त होता है, यानी ट्रांसेंडेंटल पीस, जो दिव्य शांति है वो हमें प्राप्त होती है। इस तरह हम अच्छे बुरे सारे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ में फिक्स हो जाते हैं। यानी भगवान के प्रति जो हमारी सेवा है उसमें हम फिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि कृष्ण ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम जाके सबको बोल दो कि मेरे भक्त कभी ख़त्म नहीं होते। भगवान खुद भी तो बोल सकते हैं कि मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि मेरे भक्त कभी ख़त्म नहीं हो सकते। अभी तक तो वो इसी तरह बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आके वो बोलते हैं कि अर्जुन तुम सबको बोल दो, ये कौन है, सबको बोल दो कि मेरे भक्त कभी ख़त्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। अपने भक्त की बात रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए वो अपना वचन भी तोड़ देते हैं। यानी अगर जैसे उन्होंने बोला था कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को कि मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन क्योंकि भीष्म पितामह ने ये प्रण ले लिया था कि मैं कृष्ण से अस्त्र उठवा कर रहूँगा, तो अब भगवान उसके भक्त वत्सल होने के कारण अपने भक्त की बात को पूरा करने के लिए अपना वचन तोड़ दिए कि उन्होंने वचन लिया था कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन क्योंकि भीष्म पितामह ने बोल दिया तो अब अपने भक्त का मान रखने के लिए उन्होंने वो चक्र उठा लिया, यानी जो चक्का था उसको उठा लिया भीष्म पर वार करने के लिए। तो इस तरह भगवान अपना वचन तोड़ देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपने भक्त उनका कुछ बोल दिया तो उसको वो किसी भी सूरत में पूरा करके रहते हैं। इसलिए वो बोलते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, हे कौन्ते, सबको बोल दो हे कि मेरे जो भक्त हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, वो कभी भी पेरिश नहीं होते हैं। पनश्याति ना मे भक्ता प्रणश्याति माम ही पार्थ व्यपाश्रित्या ये अपि शिव पाप योनाया श्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते अपि यान्ति पराम गति। कि हे पार्थ, जो आउटकास्ट है, जो छोटी जाति के, नीची जाति के, यानी जो वर्ण आश्रम से भी निचली जाति के होते हैं, वो जो मलेच्छ होते हैं, जो चांडाल होते हैं, चांडाल यानी जो कुत्ता खाने वाले जाति होते हैं, उससे भी जो नीचे जाति के होते हैं वो भी आउटकास्ट, और जो फॉलन विमेंस हैं वो यानी कि जैसे कि प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह वो भी, और जो वन आश्रम में वैश्य और शूद्र जो होते हैं वो भी लोअर कैटेगरी में आते हैं, वो भी मेरे शुद्ध भक्ति की शरण ले सकते हैं। यानी जिस भक्ति में कोई मिश्रण नहीं है, ना जो कि कर्म मिश्रित या ज्ञान मिश्रित या ध्यान मिश्रित भक्ति नहीं है, जो कि प्योर भक्ति है। ऐसे लोग जो छोटे कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम आउटकास्ट बोल देते हैं, जिनको हम मलेच्छ बोलते हैं, तो ऐसे लोग जिन्होंने जो बहुत पाप भी किए हों, वो भी लोग, ऐसे लो वर्ण के लोग भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं और शुद्ध भक्ति करके वो भी प्योर हो सकते हैं। क्योंकि भगवान पहले ही बोल चुके हैं, क्या बोले हैं कि अपि चेत सुदुराचारो, कोई बहुत दुराचारी भी क्यों ना हो, वो भी मेरा अगर अनन्य भाग से भक्ति करता है, केवल भक्ति करता है, तो उसे भी साधु मानना चाहिए। तो भगवान इतना मतलब हमको फ्रीडम दे रहे हैं, हमें किस तरह से वो हमें बता रहे हैं कि अगर कोई इतना लोअर बर्थ भी हो
तब भी वो मेरी भक्ति करके राइज हो सकता है। तो फिर अगर कोई ब्राह्मण घर में जन्म लिया हो, कोई क्षत्रिय घर में जन्म लिया हो, तो वो क्यों नहीं अच्छे से भक्ति कर सकता? यानी अगर लोअर से लोअर आउटकास्ट भी भगवान की शरण में आकर भक्ति करके उस स्थान पर पहुंच सकता है जहाँ पे कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं, कृष्ण उसका ध्यान रखते हैं। तो कोई कहीं किसी भी कैटेगरी में हो, कोई कितने भी निचली जाति में हो, तो हमारा भगवान क्या है, भगवान हमको किसी जाति में नहीं बांध रहे हैं। वो बोलते हैं कि तुम कहाँ भी हो, किस लेवल पे भी हो, कितना भी बुरा कर्म क्यों ना किया हो तुमने, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरी भक्ति करो, एंड बहुत जल्दी तुम्हें सुप्रीम डेस्टिनेशन प्राप्त होगा, यानी भगवान का धाम प्राप्त होगा। इसलिए तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं कि तुमने लोअर बर्थ यानी तुमने नीची जाति में जन्म लिया है या तुमने कोई बहुत पाप किया है। तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना, भगवान हमें हर हाल में स्वीकार करने के लिए तैयार है। किम पुनर्ब्रह्म पुण्य भक्त राज ऋषयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। यानी जब कोई आउटकास्ट यानी जब कोई जाति से बाहर व्यक्ति भी भगवान की प्योर डिवोशनल सर्विस करने के लिए एलिजिबल है, यानी एक नीचे से निचला व्यक्ति, एक पापी से पापी व्यक्ति भी, कोई लो कास्ट में पैदा हुआ है, वो भी भगवान की प्योर भक्ति करने के लिए एलिजिबल है। तो फिर अपने सारे ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करके, अपनी लाइफ के जितने भी पाप हैं उसको नष्ट करके वो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकता है, भगवान के पास जाने के लायक हो सकता है। तो फिर उन सारी अशुद्धता, अनित्यम असुखम लोकम से बाहर निकलने के लिए अगर कोई ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, कोई क्षत्रिय घर में जन्म लिया है, तो वो क्यों नहीं प्योर भक्ति कर सकता? यानी यहाँ पे अर्जुन को बोला जा रहा है क्योंकि अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है। इसलिए जब तक हम इस टेम्पररी मिसरेबल वर्ल्ड में हैं तो हमें क्या करना है? हमें कॉन्स्टेंटली श्री कृष्ण की सेवा करनी है, उनकी भक्ति करनी है, उनका हरि नाम करना है। एंड बिकॉज कलयुग में तो हमें सिर्फ और सिर्फ हरि नाम से ही हमें और कोई पूजा पाठ का रास्ता नहीं चुनना है, हमें कोई हवन यज्ञ नहीं करना है, हमें कोई तप नहीं करना है, हमें सिर्फ कृष्ण का नाम लेना है। तो अगर हम ये जब तक बिकॉज ये इस वर्ल्ड को इसी चैप्टर में भगवान बोल चुके हैं कि ये वर्ल्ड क्या है? दुखालयम है। तो इस दुखालयम में रहकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, सिर्फ यही एक तरीका है इस भौतिक संसार में, इस टेम्पररी वर्ल्ड में रहकर भी सुखी होने का। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एव शिष्य युक्तैवम आत्मानं मत परायणा। तो अब कृष्ण बता रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी है, आखिर वो क्या तरीका है जिससे हम बार बार भक्ति करनी बोल रहे हैं। तो वो भक्ति क्या है? तो बोल रहे हैं कि एंगेज ऑल योर माइंड इन थिंकिंग ऑफ मी, यानी अपना मन मुझे दे दो। तो ये मन है जो इधर उधर भागता है, जो हमारी जो इंद्रियों को भोग करने के लिए हमें उकसाता है, ये मन ही है जो हमें गलत रास्ते पे ले जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है? भगवान को वो मन ही दे देना है। और फिर ये जो शरीर है, इसको वो अमरीश महाराज ने जैसे बताया कि वो अपने शरीर के हर पार्ट को कैसे भगवान की भक्ति में यूज़ करते थे, तो इस तरह इस शरीर से भगवान की डिवोशनल सर्विस करनी है, उनकी सेवा करनी है, भक्ति में ही सेवा करनी है, प्रेम में ही सेवा करनी है। और फिर उनको ओबीसेंसेस करना है, यानी उनको प्रणाम करना है, उनके सामने झुकना है, बिकॉज वो भगवान है और हमारा और उनका लेवल सेम नहीं है। तो हमें उनको प्रणाम करना है। और ऐसा करने से हम धीरे धीरे भक्ति में फिक्स हो जाएंगे, यानी धीरे धीरे ऐसा करने से हमारी भक्ति बढ़ जाएगी। और यहाँ पे अर्जुन को बोला जा रहा है कि एट द सेम टाइम, एक करते हुए एट द सेम टाइम तुम्हारा क्षत्रिय जो ड्यूटीज़ है उसको भी पूरा करो। ऐसा करने से क्या होगा? तुम मेरे पास आ जाओगे, मेरे धाम को वापस आ जाओगे। तो
तो इस तरह भगवान हमें बता रहे हैं कि कैसे भगवान की भक्ति करनी है। मन मना भवा, ये श्लोक का चैप्टर 18 में दोबारा आएगा। मन मना भवा मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम ए वैश्यसी सत्यम ते ये प्रति जाने प्रियसी में। तो ये वाला श्लोक जो है ये टेक्स्ट चैप्टर 18 के 18.65 में आता है। तो उसमें भी वो यही बोलते हैं कि अपना मन मुझ में लगा दो, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, और ऐसा करने से तुम मेरे पास आ जाओगे। और मैं तुम्हें ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तो भगवान के लिए हम सब लोग कितने प्रिय हैं कि वो हर तरह से हमें रास्ता बता रहे हैं कि हम उनकी शरण में आ जाएं। वो बार बार बोल रहे हैं कि ये संसार दुखालय में, यहाँ पे कोई सुख नहीं है। हम जो भी सुख कर्म कांड करके या अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए करते हैं वो भी इटर्नल नहीं है, वो भी टेम्पररी है। उसको भोगने के बाद भी दोबारा हम इस संसार में फंसे रहेंगे जन्म मृत्यु के चक्र में। तो अगर हमें इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है तो हमें किसकी शरण लेनी है? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की शरण लेनी है। हमें ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग ये सब में भी नहीं जाना है। हमें 100% अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस करना है भगवान के लिए। और ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति को बहुत मुश्किल माना जाता है। भक्ति सबसे आसान है, लेकिन उसे करने के लिए बस अपना मन कृष्ण को दे देना है। एक बार मन कृष्ण का हो गया तो भक्ति बहुत आसान हो जाएगी। सो हियर वी एंड अवर चैप्टर 9। यहाँ पे हमारा एंड होता है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। आप लोग के जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे कल पूछ सकते हैं। ओके, तो हम क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा मधु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विश्वरूप।